हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल स्टार का स्टडी पॉइंट। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप सभी के लिए। अगर आप भी क्लास 12 के एग्जाम देना चाह रहे हैं दोस्तों बिहार बोर्ड से आगामी बोर्ड परीक्षा में, तो आप सभी के लिए यहाँ पे क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर्स लास्ट 11 ईयर्स दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 2019 से 2020 तक के जितने भी अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी हिंदी ग्रामर हिंदी व्याकरण से। ये सेट 1 है दोस्तों। इसी तरह का मैं आप लोग को 2 से 3 सेट देने वाला हूँ ताकि आप लोग को बोर्ड परीक्षा में एक भी क्वेश्चन मिस नहीं हो अगर हिंदी ग्रामर से आते हैं तो। क्योंकि यहाँ पे आप लोग को लास्ट 11 ईयर्स में जितने भी बिहार बोर्ड में एग्जाम हुए हैं दोस्तों, इंटरमीडिएट में और ग्रामर सेक्शन से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आप लोग को यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। अगर आप भी क्लास 12 के छात्र हैं तो आप लोगों के लिए बता रहा हूँ काफ़ी हेल्पफुल रहेगा दोस्तों ये सीरीज। ठीक है, सभी सब्जेक्ट का मैं आप लोग को यहाँ पे बताऊँगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा और बताइएगा आप लोग कितना जानते थे कॉलेज। ठीक है, समझ लो ये दोस्तों आप लोग टेस्ट दे रहे हो, इसी तरह से आप लोग बनाइएगा। और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करना चाह रहे हैं दोस्तों, इसी वेबसाइट पे आप लोग को मॉडल सेट और क्वेश्चन बैंक पेपर का डाउनलोड करने का लिंक आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग जाके पढ़ाई कर सकते हो इस वेबसाइट के मदद से। ठीक है, ये इसी चैनल का ऑफिशियल वेबसाइट है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से जैसे ही नया वीडियो करूँगा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इसी का पीडीएफ मैं आप लोग को टेलीग्राम पे डाल दूंगा दोस्तों। टेलीग्राम पे सभी छात्र ज्वाइन हो जाइए क्योंकि वहाँ पे आप लोग को पीडीएफ देखने को मिलता है। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों और बताइएगा आप लोग कमेंट में। ये सभी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, आप लोग ऐसे वैसे मत लीजिएगा और बताइएगा आप लोग कितना जानते थे। ठीक है, हर एक छात्र कमेंट करना। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों और बताते रहिएगा आप लोग कमेंट में कि धर्म शब्द का विशेषण क्या होता है। देखिए मैंने आप लोग को काफ़ी बार बताया है क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछा हुआ है। तो धर्म शब्द का विशेषण क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे धार्मिक होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए 2 का देखते हैं कि नमक शब्द का विशेषण क्या होता है। तो नमक का जो हो जाता है नमकीन हो जाता है। क्या होता है दोस्तों, नमकीन। तो 2 का भी ए। 3 नंबर देखते हैं कि व्युत्पत्ति की दृष्टि से, व्युत्पत्ति रचना ये सभी दृष्टि से संज्ञा के जो भेद होते हैं दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। तो 3 का ए याद रखिएगा। अगर रचना की दृष्टि से अगर पूछा जाए या फिर व्युत्पत्ति की दृष्टि से संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। ठीक है, चलिए 4 नंबर देखते हैं दोस्तों कि अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं। तो अर्थ की दृष्टि से भी शब्द के, यहाँ पे शब्द सार्थक और निरर्थक 2 भेद होते हैं दोस्तों शब्द के। तो याद रखिएगा यहाँ पे 4 का क हो जाएगा, यहाँ पे मतलब ए हो जाएगा। चलिए 5 नंबर देखते हैं दोस्तों कि जल का लिंग निर्णय करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सभी है दोस्तों, बताइएगा कमेंट में और कमेंट करते रहिएगा एक का ये इस तरह से। ठीक है, ताकि सभी छात्र देखते हैं कि कितना आप लोग जानते हैं। क्योंकि मैं आप लोगों को डाउट नॉट किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो उस क्वेश्चन का फोटो खींचिए, क्रॉप कीजिए और सबमिट कीजिए। वीडियो सोल्यूशन मिलेगा 5 सेकंड में। चाहे वो क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, किसी भी बोर्ड का हो, 6 to 12 से लेकर नीट, आईटी, जेईई मेंस, एडवांस का हो, या किसी भी सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का हो, हर सब्जेक्ट का मिलेगा सोल्यूशन। साथ ही .NET पे क्लास 9 से 12 तक लाइव क्लास हिंदी और इंग्लिश मीडियम में चल रही है। 3 करोड़ से अधिक बच्चों ने डाउनलोड किया है, तो आप भी कीजिए डाउनलोड .NET ऐप। सभी छात्र देखते हैं कि कितना आप लोग जानते हैं। क्योंकि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, इससे इसी तरह के काफ़ी सारे सेट आने वाले हैं दोस्तों। ये हिंदी ग्रामर का है, इसके बाद हिंदी पदखंड और गद्यखंड का अलग अलग आएगा। क्योंकि आप लोग को पता ही है कि 30 जो % रहते हैं दोस्तों वो आप लोग को ग्रामर सेक्शन से पूछे जाते हैं, व्याकरण से आप लोग को 20% बुक सेक्शन से रहते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा। जल का लिंग निर्णय करें। तो जल जो है दोस्तों वाटर, ये पुल्लिंग है, याद रखिएगा। चलिए 6 नंबर देखते हैं कि परीक्षा का लिंग निर्णय करें। तो परीक्षा शब्द भी है दोस्तों, ये एक स्त्रीलिंग है। यहाँ पे क्या है दोस्तों, परीक्षा शब्द स्त्रीलिंग है। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं 7 नंबर की जी का लिंग नहीं कर। बहुत इसको आप लोग पढ़े होंगे बचपन से ही कि जी जो शब्द है ना वो पुल्लिंग है। ठीक है, 7वां क्लास से ही पढ़े होंगे शायद, तो याद रखिएगा जी का लिंग निर्णय करे पुल्लिंग हो जाएगा। चलिए 8 नंबर देखते हैं कि छात्रावास का लिंग निर्णय करें। तो छात्रावास जो शब्द है दोस्तों ये स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग क्या है। तो छात्रावास अगर शब्द की बात करें तो ये भी आप लोगों को पुल्लिंग हो जाएगा। चलिए 9 नंबर देखते हैं छात्रा। इससे आप लोग स्त्रीलिंग मत मारिएगा। छात्रावास एक शब्द है दोस्तों जो पुल्लिंग है। ठीक है, बहुत सारे छात्र यहाँ पे स्त्रीलिंग लगा देंगे क्योंकि छात्रा लिखा हुआ है। 9 नंबर है दोस्तों कि आत्मा का लिंग निर्णय करें। तो आत्मा शब्द जो है दोस्तों ये आपका स्त्रीलिंग है। कौन सा है, तो स्त्रीलिंग है। ठीक है, चलिए 10 नंबर देखते हैं कि आस्तिक का विलोम क्या है। तो आस्तिक का उल्टा क्या हो जाएगा, नास्तिक हो जाएगा। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता और जो ईश्वर में विश्वास रखता उसको आस्तिक, जो ना रखता हो उसको नास्तिक बोलते हैं। चलिए 11 देखते हैं दोस्तों कि जीवन शब्द का विलोम शब्द लिखे। तो जीवन शब्द अगर विलोम पूछा जाए दोस्तों, जीवन का यहाँ पे मरण हो जाएगा, मृत नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे मरण हो जाएगा। ठीक है, तो 11 का यहाँ पे डी याद रखिएगा, मरण। चलिए 12 देखते हैं कि बाढ़ शब्द का विलोम शब्द लिखे। तो बाढ़ शब्द जो है दोस्तों बाढ़ का क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोगों को पता है बाढ़ का सूखा। अगर बाढ़ का उल्टा पूछे तो सूखार। ठीक है, याद रखिएगा।
चलिए 13 देखते हैं कि गणेश का पर्यायवाची क्या है। तो गणेश का जो है ना गिरीश, गिरिजा, गिरिजा शंकर या फिर गिरिजा नंदन। तो पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है, एक ही जैसे शब्द, उसको और किस नाम से जानते हैं? तो गिरिजा नंदन के नाम से जानते हैं। ठीक है, गिरिजा न होगा ना गिरिजा शंकर, ये गिरिजा नंदन होगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे 13 का डी। 14 देखते हैं दोस्तों कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द लिखे। तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे हो जाएगा दिनेश, न कि सूर्यपिंड, आकाशदीप, चांद, ये सभी नहीं होगा दोस्तों, दिनेश होगा। क्या होगा? दिनेश होगा। तो 14 का डी याद रखिएगा। चलिए 15 देखते हैं कि विद्यालय का संधि विच्छेद। मैंने आप लोगों को काफ़ी बार बताया है कि विद्यालय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? विद्या जोड़ आलय। तो यहाँ पे 15 का बी। चलिए 16 देखते हैं कि गुरु उपदेश का संधि विच्छेद लिखे। तो गुरु उपदेश का संधि विच्छेद यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? गुरु जोड़ उपदेश। क्या हो जाएगा? गुरु उपदेश का गुरु जोड़ उपदेश। तो 16 का सी। 17 देखते हैं कि हाथ मलना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करें। तो हाथ मलना मुहावरे का जो अर्थ स्पष्ट हो जाता है दोस्तों, पछताना। ठीक है, क्या होता है दोस्तों? पछतावा। हाथ साफ करना, हाथ रगड़ना या फिर हाथ मिलाना। तो हाथ मलना मुहावरा है, उसका अर्थ हो जाता है बाद में पछतावा होना या फिर पछताना। तो याद रखिएगा यहाँ पे 17 का डी। चलिए यहाँ पे 18 देखते हैं दोस्तों, कान देना। कान देना का मतलब सावधान होना, प्रतीक्षा करना, ध्यान देना, बहकाना, ध्यान देना होता है। कान से यहाँ पे कान देना का मतलब होगा ध्यान देना। ठीक है, तो 18 का सी याद रखिएगा। चलिए 19 देखते हैं दोस्तों कि घी के दिए जलाना। देखिए ये मुहावरा काफ़ी पॉपुलर है दोस्तों, और पूछा जाता है कि घी के दिए जला रहा है वो, तो इसका मतलब समझ रहे हो दोस्तों, दिवाली मनाना, मन चंचल होना, रोशनी करना, ये सभी नहीं है। घी के दिए जलाना मतलब होता है आनंद मनाना, वो आनंद मना रहा है, खुशी मना रहा है। तो याद रखिएगा यहाँ पर 19 का सी हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है यहाँ पे दोस्तों ये 20 नंबर कि आचरण का लिंग निर्णय करे। तो आचरण शब्द है दोस्तों उभयलिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा शब्द है दोस्तों आचरण? तो ये आपका पुल्लिंग शब्द है। याद रखिएगा यहाँ पे 11 का सी हो जाएगा पुल्लिंग शब्द। चलिए 21 देखते हैं दोस्तों कि दहेज का लिंग निर्णय करे। तो दहेज शब्द जो है दोस्तों कौन सा यहाँ पे है? तो वो भी एक पुल्लिंग है। दहेज शब्द क्या है दोस्तों? पुल्लिंग है। तो याद रखिएगा 21 का बी। चलिए 22 देखते हैं कि पुस्तक का लिंग निर्णय करें। तो पुस्तक शब्द जो है दोस्तों वो क्या है? तो पुस्तक पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग क्या है? तो पुस्तक यहाँ पे फट गई, इस तरह से आप लोगों को याद रखिएगा ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, चलिए यहाँ पे 23 देखते हैं कि कारक के कितने भेद होते हैं। तो कारक के आप लोग को पता ही है दोस्तों 8 भेद होते हैं। कर्ता ने कर्म को इस तरह से 8 भेद होते हैं टोटल। और विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के जो भेद होते हैं दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं, आप लोग को पता ही होगा। विशेषण के कितने भेद होते हैं? सॉरी 3 भेद होते हैं। ठीक है, विशेषण के 3 भेद होते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा यहाँ पे। सॉरी दोस्तों यहाँ पे विशेषण के 4 भेद होते हैं। ठीक है, मैंने 3 बताया था, यहाँ पे 4 भेद याद रखिएगा। कौन कौन होता है दोस्तों बता देता हूँ। गुणवाचक होता है, संख्यावाचक होता है, परिमाणवाचक होता है, और एक सार्वनामिक विशेषण होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 24 का सी हो जाएगा 4। ठीक है, चलिए 25 देखते हैं कि काल के कितने भेद होते हैं। तो काल के आप लोगों को पता ही है दोस्तों, हिंदी व्याकरण में काल के कितने भेद होते हैं दोस्तों? तो ये आपका 3 भेद होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। ठीक है, 26 देखते हैं कि निम्नलिखित में से सोना का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो सोना कनक जानते हैं दोस्तों, कनक को ही सोना बोलते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कनक। चलिए 27 देखते हैं कि सरस्वती शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो सरस्वती शब्द का लक्ष्मी, दुर्गा, काली ये सभी अलग अलग है दोस्तों, लेकिन शारदा, माँ सरस्वती, ठीक है, ये सभी आपका सरस्वती, माँ सरस्वती का यहाँ पे पर्यायवाची है माँ शारदा। ठीक है, चलिए 28 देखते हैं कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द लिखे। तो पृथ्वी का यहाँ पे पर्यायवाची क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोगों को पता ही है, भूमि हो जाएगा ना पृथ्वी का। तो यहाँ पे 28 का सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 29 देखते हैं कि दांत काटी रोटी होना क्या है? कि दांत काटी रोटी होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दांत काटी रोटी होना मुहावरे का जो अर्थ यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों वो मित्रता होना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 29 का ए हो जाएगा, शत्रुता नहीं होगा, मित्रता होना हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 30 देखते हैं कि पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो पीठ दिखा के वो भाग गया, इसका मतलब हार कर भाग जाना। ठीक है, हार गया और भाग गया, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 30 का बी हो जाएगा, हार कर भाग जाना। चलिए 31 देखते हैं दोस्तों कि दिगंबर का संधि विच्छेद क्या होगा। तो दिक जोर अंबर होगा, और में क्या होगा? हलंत होगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे 31 का डी हो जाएगा। चलिए 32 देखते हैं कि पवित्र का संधि विच्छेद क्या है। तो पवित्र का यहाँ पे पो जोर इत्र हो जाता है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन में है? तो डी ऑप्शन में है, पोजोर इत्र पवित्र हो जाएगा। ठीक है, पवन का क्या होता है दोस्तों? पोजोर अन होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सभी पवन का। इसके बाद यहाँ पे परीक्षा का संधि विच्छेद, तो परिजोर इच्छा, ई में यहाँ पे दीर्घिकार होगा दोस्तों, और ये परीक्षा, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 33 का बी हो जाएगा परीक्षा। परीक्षा का क्या हो जाएगा? परिजोर इच्छा। ठीक है, सॉरी ये हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पे ख नहीं होगा,
ये क होगा, ठीक है। परिजोर इच्छा परीक्षा, ठीक है, दीर्घिकार होगा। तो 33 का यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे परिजोर इच्छान ये वाला नहीं होगा, यही होगा, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। परिजोर इच्छा हर्षिकार होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दीर्घी लगा हुआ है तो ये हर्षी और दीर्घी मिलके ये बड़ी कार यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 33 का बी याद रखिएगा, परीक्षा, परिजोर इच्छा, ठीक है। तो 34 देखते हैं यहाँ पे दोस्तों कि संधि के कितने प्रकार हैं। तो संधि के आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों, संधि के जो प्रकार है वो 3 प्रकार है, स्वर्ण संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि, ठीक है। चलिए 35 देखते हैं कि अस्त का विलोम क्या है। तो अस्त का यहाँ पे क्या हो जाता है दोस्तों, उदय, आगमन या फिर पस्त या फिर सुस्त। तो अस्त का यहाँ पे उदय हो जाएगा। अस्त मतलब जैसे सूर्य अस्त हो रहा है, ठीक है, तो पस्त नहीं लगा देना दोस्तों, ये उदय मतलब उसका उल्टा हो जाएगा उदय, ठीक है, मतलब उग रहा है। 36 देखते हैं कि स्थूल का विपरीतार्थक शब्द क्या है। तो स्थूल का यहाँ पे सूक्ष्म हो जाएगा दोस्तों, सूक्ष्म यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 36 का सी याद रखिएगा, स्थूल का विपरीतार्थक क्या होगा, सूक्ष्म होगा। 37 देखते हैं दोस्तों कि चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द लिखे। तो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे चांदनी, रूपा, रोहित, शशि, क्या हो जाएगा दोस्तों, ये शशि हो जाएगा यहाँ पे पर्यायवाची, ठीक है। चांदनी नहीं होगा, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द चांदनी नहीं होता, न रूपा होता है, न रोहित होता है, शशि याद रखिएगा, ठीक है। 38 है कि मोती का पर्यायवाची शब्द लिखे। तो मोती का यहाँ पे हो जाएगा पर्यायवाची शब्द मुक्ता, परवाल, सीप या फिर विटप। तो ये मुक्ता याद रखिएगा मोती का पर्यायवाची शब्द, ठीक है। ये सभी देख रहे हैं, कुछ अलग शब्द है दोस्तों। फिर आता है कि आस्तीन का सांप होना। आस्तीन का सांप होना मुहावरे का जो अर्थ हो जाता है दोस्तों, ये आपका होता है घर में छिपा शत्रु। क्या होता है, घर में छिपा शत्रु का यहाँ पे आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों आपका घर में छिपा शत्रु। देखिए शत्रुता करना नहीं होता है, एक आस्तीन का सांप होना मतलब घर में कोई छिपा शत्रु, ठीक है, धोखेबाज होना या फिर धोखा देना, ये होता है आपका आस्तीन का सांप होना। तो याद रखिएगा यहाँ पे 39 का बी हो जाएगा। चलिए 40 देखते हैं दोस्तों कि एक आंख से देखना। अब एक आंख से देखना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाता है दोस्तों, दूर तक देखना, निशाना लगाना या फिर घिरना करना या फिर समान रूप से देखना। तो एक आंख से जब कोई देखता है दोस्तों तो ये समान रूप से इसका मतलब देख रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब 40 का सी हो जाएगा। चलिए 41 है कि नयन का संधि विच्छेद लिखे। तो नयन का क्या होता है, ने जोर अन होता है ना, तो नयन का। चलिए निश्चल का संधि विच्छेद लिखे। तो निश्चल का निह जोर चल होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा यहाँ पे 42 का डी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 43 देखते हैं कि अनुसरण में कौन सा उपसर्ग है। तो अनुसरण में यहाँ पे उपसर्ग की बात करें तो अनु उपसर्ग है ना। पढ़ाई में कौन सा पढ़ते हैं। तो पढ़ाई में आई पढ़ते हैं, जो लास्ट में लगता है, मैंने आप लोगों को काफ़ी बार बताया भी था, अगर संधि विच्छेद करोगे तो आसानी से मिल जाएगा। चलिए चंद्रमुख में समास बताइए दोस्तों। चंद्रमुख, चंद्रमुख में तत्पुरुष, क्रमधारय, द्वंद्व या फिर द्विगु। तो यहाँ पे चंद्रमुख में अगर बात करें दोस्तों समास की, तो ये आपका कर्मधारय समास होता है दोस्तों। तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, चंद्रमुख में कर्मधारय समास होता है। चलिए 46 देखते हैं दोस्तों कि लंबोदर कौन सा समास है। तो लंबोदर आप लोग को पता ही होगा कि बहुव्रीहि समास है ना लंबोदर, ठीक है, जिसका कोई और दूसरे अर्थ में निकल जाए। अगर कोई शब्द दिया रहे तो उसका अर्थ अगर किसी दूसरे भाषा में निकलता है, किसी दूसरे अर्थ में, उसको बहुव्रीहि समास बोलते हैं। तो लंबोदर का यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बहुव्रीहि। चलिए 47 देखते हैं कि कनक का अर्थ क्या है। तो कनक का अभी जस्ट बताए थे सोना होता है ना, उसका अर्थ या फिर विपरीत पर्यायवाची शब्द ये सोना हो जाएगा। चलिए 48 देखते हैं दोस्तों कि दूध का पर्यायवाची शब्द लिखे। तो दूध का यहाँ पे पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा ना, ये आपका क्षीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्षीर। चलिए 49 देखते हैं कि गाल बजाना मुहावरे का अर्थ लिखे। क्या होता है गाल बजाना मुहावरे का अर्थ। तो गाल बजाना मुहावरे का अर्थ अगर कोई पूछे तो व्यर्थ में डींग हाँकना, ठीक है। तो इसका मतलब 49 का बी हो जाएगा। चलिए 50 देखते हैं कि गले मढ़ना। क्या होता है, गले मढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो गले मढ़ना मुहावरा का जो अर्थ है दोस्तों वो आपका हो जाता है आरोप लगाना, ठीक है। तो यहाँ पे 50 का सी। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पेपर था, मैंने आप लोग को यहाँ पे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए हैं। इसके बाद यहाँ पे 51 से 100 तक दूसरे वीडियोज में कवर करेंगे। इसी तरह के आप लोग को 2 से 3 सेट देने वाला हूँ दोस्तों। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को जितने भी क्वेश्चन बताए हैं वो आप लोग सब अच्छे से देख लिए होंगे, और एक भी क्वेश्चन अगर बोर्ड परीक्षा में पूछेगा तो आप लोग आसानी से बना दोगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आप लोग को एक एक करके बताऊंगा सभी सब्जेक्ट का। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जैसे ही नया वीडियो लोग कराऊंगा नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना सभी छात्र, और वीडियो को हर जगह शेयर कर दिएगा। टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन हो जाएगा, PDF लेने के लिए मैं आप लोग को डाल दूंगा वहाँ पे। और विजिट कीजिए दोस्तों वेबसाइट पे starkastudypoint.com, वहाँ पे आप लोग को सभी सब्जेक्ट का
चैप्टर वाइज, साथ में मॉडल सेट और साथ में क्वेश्चन बैंक बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे उपलब्ध है। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, और बताइएगा आप लोग 50 में कितना जानते थे।